जो इंटरव्यू जारी किया सत्यपाल मलिक का पुलवामा हमले को लेकर के, ये इंटरव्यू तय करने की तारीख जिस दिन तय की गई थी, ठीक वो सूचना तब उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ की सरकार, पुलिस के आला अधिकारी और मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह तक पहुंच चुकी थी। वो तीन अलग अलग इलाकों के रहने वाले, चाहे वो तिवारी, मौर्य, सन्नी, मैं तीनों का जिक्र कर रहा हूं, उनको मिलवाया किसने है ये पूछा जाना चाहिए। मोदी को बनवास किसने किया उस दिन, इसकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए। अतीक और उसके भाई की पुलिस की हिरासत में एक ही जगह साथ बांधकर हत्यारों से उसकी हत्या क्यों करवाई गई, इसकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए। देश के गद्दार मोदी सरकार के खिलाफ और आतंकवादियों का साथ देने वाले और हमारे जवानों की शहादत के लिए जिम्मेदार 40 जवानों की हत्या का मुकदमे की जांच क्यों नहीं चलनी चाहिए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत और आज मैं आपके साथ दो अहम मुद्दों पर बात करने वाला हूं। एक, हमारे देश में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रह चुके सत्यपाल मलिक ने 14 फरवरी 2019 को जो पुलवामा में हमला करके 40 जवानों की हत्या कर दी गई थी, उसमें नरेंद्र मोदी की सरकार को कटघरे में खड़ा किया। और दूसरा, उत्तर प्रदेश में जहां योगी कह रहे हैं कि यहाँ राज जो है कानून का चलता है, वहां पुलिस के हिरासत में अतीक और उसके भाई की हत्या कर दी गई। और ये पूरी क्रोनोलॉजी क्या क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं। जब तक हम पुलवामा और इस कड़ी को नहीं जोड़ेंगे तो मैं इस पर शुरुआत करता हूं। 14 फरवरी को आतंकी हमले में, जिस दिन पुलवामा में हमारे 40 जवानों की शहादत हुई थी, उस दिन की घटनाक्रम क्या क्या था। एक, हमारे देश की खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट थी कि सैनिकों को सड़क पर चलने पर बारूद मतलब विस्फोट भरी गाड़ी से हमला कर दिया जाएगा। हमारे देश के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार में वह कौन देश का गद्दार और पाकिस्तानी आतंकियों का यार था जिसने खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट को तब खारिज कराया। यह बात मैंने अगस्त 2019 में भी कही थी, करोड़ों लोगों ने सुना था, तब मैंने कहा था। दूसरी महत्वपूर्ण घटना, जिस रोड पर असुरक्षा की बात थी, उस रोड पर जवानों को सुरक्षित पहुंचाने के लिए हवाई जहाज की मांग की गई थी आला अधिकारियों के द्वारा। देश का मोदी सरकार में वो कौन देश का गद्दार और आतंकियों का यार था जिसने हवाई जहाज जवानों को सुरक्षित पहुंचाने के लिए देने से मना कर दिया। वह कौन देश का गद्दार और आतंकियों का यार था जिसने एक साथ 2700 जवानों को सड़क पर उतारा। वह कौन देश का गद्दार और आतंकियों का यार था जिसने प्रधानमंत्री 26 मई 2014 को जब मोदी बने तब से लेकर आज तक एक दिन वनवास हुआ मोदी को, उस दिन जंगल में वो शूटिंग कर रहे थे, वहां पर उनका मोबाइल काम नहीं कर रहा था, ये प्रधानमंत्री ने कहा। और ये बात जो सवाल हमने तब खड़े किए थे, सत्यपाल मलिक ने यही सवाल करण थापर देश के वरिष्ठ पत्रकार के साथ कहे। अब देखिए क्रोनोलॉजी, अतीक के परिवार का अंत और पुलवामा में आतंकी हमले के तार कैसे जुड़ते हैं। 13 अप्रैल को अतीक के लड़कों का इनकाउंटर होता है और उससे पहले सबसे अहम है 28 मार्च की तारीख। 28 मार्च को सुप्रीम कोर्ट अतीक अहमद की हिफाजत के लिए जो याचिका दायर की गई थी उसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में कि मेरे को खतरा है मारा जाएगा, 28 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने अतीक अहमद की याचिका खारिज कर दी। और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की, अतीक अहमद के भाई को तत्काल उत्तर प्रदेश के पुलिस के एक आला अधिकारी ने धमकी दी, 15 दिन में तुम्हारा काम तमाम कर दिया जाएगा। और इस धमकी के 15वें दिन ठीक अतीक अहमद के लड़के और एक और का इनकाउंटर होता है। आप गिनती कीजिए 28 मार्च से लेकर के और 13 अप्रैल तक। और 15 दिन क्यों तय किए गए, इस बात का खुलासा करना चाहिए करण थापर को। और सत्यपाल मलिक जी को क्या करना चाहिए, मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूं, 14 अप्रैल को जो द वायर के लिए करण थापर ने जो इंटरव्यू जारी किया सत्यपाल मलिक का पुलवामा हमले को लेकर के, ये इंटरव्यू तय करने की तारीख जिस दिन तय की गई थी, ठीक वो सूचना तब उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ की सरकार, पुलिस के आला अधिकारी
और मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह तक पहुंच चुकी थी। और ठीक उसके बाद आपने देखा होगा, पहले सूत्रों से समाचार होते थे, फिर आपने देखा कि अब तो मारा गया है। मेरी अतीक से कोई सहमति नहीं है, मेरी अतीक के भाई से कोई सहमति नहीं है। मैं ये मानता हूं कि देश के अंदर माफिया राज खत्म होना चाहिए, अतिताई खत्म होना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से किया गया इसकी तह तक हमको जाना पड़ेगा। 2006 में उमेश पाल का अपहरण करता है अतीक, अपहरण कराता है 2006 में, और 24 फरवरी को जब अतीक के खिलाफ उमेश पाल गवाही दे देता है, उसके बाद उमेश पाल की हत्या कर दी जाती है। गवाही के बाद हत्या का औचित्य, और फिर कानून के राज का खंभ ठोकने वाले योगी आदित्यनाथ। मैं चैलेंज करता हूं, आप सब लोगों ने देखा होगा, उमेश पाल की हत्या करने वाले लोग निर्भीक होकर के बम और गोली से हत्या कर रहे थे। किसी प्रकार का भय उनके चेहरे में, उनके आभाव में नहीं दिख रहा था। और ठीक उसी प्रकार अतीक और अतीक के भाई अशरफ की हत्या करने वाले हत्यारों ने भी निर्भीक होकर के 18-19 गोलियां दागी। वहां पुलिस थी खड़ी, पुलिस के आला अधिकारियों ने कहा और माना था कि अतीक को खतरा है। अशरफ को 15 दिन पहले की चुनौती दी गई थी। एक बड़ा अहम सवाल, क्या कारण है कि जिनकी जान को खतरा था, अतीक और अशरफ को, उन दोनों को एक ही साथ बांध के रखा गया? कौन सा कारण था? इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, आज अगर सत्यपाल मलिक करण थापर के साथ पुलवामा में किस तरीके से नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2019 में चुनाव जीतने के लिए पाकिस्तानी आतंकवादियों के मंसूबों को पूरा करने के लिए खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट को खारिज करके, हवाई जहाज की मांग को नकार करके, प्रधानमंत्री को जंगल भिजवा करके 40 जवानों की हत्या जो करवाई थी, उसकी पोल खोल सत्यपाल मलिक ने की। इस पूरे मामले से ध्यान भटकाने के लिए बलि का बकरा बनाया गया अतीक अहमद के परिवार को, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और इसलिए भी कह सकता हूं, इस देश में पहले हत्यारे हैं जिनको गिरफ्तारी के बाद सीधा जेल भेजा गया। उनको तत्काल रिमांड पर लेकर पूछना चाहिए था। इतने गरीब घर के वो लड़के, सबसे पहली बात मैं कहूं, वो 3 अलग अलग इलाकों के रहने वाले, चाहे वो तिवाड़ी, मौर्य, सन्नी, मैं तीनों का जिक्र कर रहा हूं, उनको मिलवाया किसने है, यह पूछा जाना चाहिए था। तुर्की में बनी पिस्टल उनके पास किसने पहुंचाई, यह बताया जाना चाहिए था। यह पूछा जाना चाहिए था कि जब अतीक और उसके भाई को हॉस्पिटल पहुंचाया जा रहा था, तो यह जानकारी पुलिस में या सरकार में बैठे किस व्यक्ति ने उनको दी कि इतने बजे हॉस्पिटल पहुंचेंगे, तुम वहां पहुंचो। उनको वहां पत्रकार बन करके जाने की राय किसने दी? और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब उसकी जान को खतरा था और यह सब जानते हुए पुलिस के आला अधिकारियों ने कहा, और तब मैं ये कहना चाहता हूं, इस पूरे घटनाक्रम में किस किस को बचाया जा रहा है? जब हमारे देश के अंदर खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट खारिज करके पुलवामा जवानों को मरवाया जा सकता हो, तो मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि अतीक और उसके भाई की हत्या करा करके हत्यारों को दूसरे काम में योजनाबद्ध तरीके से और किसी को आगे किया जाएगा बलि का बकरा बनाने के लिए। तो योगी सरकार जानबूझ करके उनको रिमांड पर इसलिए नहीं दिलाया पुलिस के पास, ताकि हथियार सप्लायर कौन है उसकी पोल खोल खुलती, उन तीनों को किसने मिलवाया उसकी पोल खोल खुलती, तुर्की से पिस्टल कैसे आई उसकी पोल खोल खुलती, इन लोगों को निर्भीक होकर हत्या करने का किसने कहा इसकी पोल खोल खुलती, हत्या के बाद वो निर्भीक होकर हाथ खड़े करके वहीं भागने का प्रयास नहीं करते, इसकी ट्रेनिंग उनको किसने दी? इन सारी चीज़ों की पोल खोल होनी थी। और तब मैं ये कहना चाहता हूँ, आपको बताता हूँ, एक उत्तर प्रदेश में चूहा मारा गया, चूहा, मैं बदायूं का जिक्र कर रहा हूँ, और एक चूहा पशु प्रेमी ने एक कुम्हार के जो बर्तन होते हैं मिट्टी के उनको नुकसान पहुंचाता था, वो चूहा, उसने क्या किया, उस चूहे की पूंछ पे पत्थर बांध के नाले में डाल दिया, और नाले में डाल के वो चूहा मर रहा था। एक पशु प्रेमी विकेंद्र शर्मा उसका नाम है, उसने मुकदमा दर्ज कराया। मैं नवंबर 2022 का जिक्र कर रहा हूं और आज 23 की बात है,
30 पेज का आरोप पत्र तय किया उत्तर प्रदेश की पुलिस ने। एक खासियत है हमारे देश के संविधान लोकतंत्र की कि चूहा जो नुकसान कर रहा था कुम्हार के बर्तनों का, उस चूहे की हत्या करने वाले के खिलाफ भी, उस चूहे को मारने वाले के खिलाफ भी कानून कार्रवाई होती है। और हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, अतीक अहमद ने कहा ये मुझे मरवा देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 1 मार्च से लेकर के 28 मार्च तक कहा, उसको दबा के रखा और 28 मार्च को कहा यह मामला तो राज्य का है। तब मैं यह कहना चाहता हूं, अगर जांच पड़ताल हो इस देश में चूहे की हत्या की, तो पुलवामा में हमारे 40 जवानों की हत्या क्यों की गई? कौन देश का गद्दार था जिसने खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट खारिज की? उसके खिलाफ जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? 40 जवानों को मरवाने वाले के खिलाफ जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? आरडीएक्स कहां से आया? इसकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? मोदी को बनवास किसने किया उस दिन? इसकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? और जहाज क्यों नहीं दिए जवानों को जिंदा ले आने के लिए? ये जहाज न देने वाले की जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? और फिर इसी तरीके से जो माफिया डॉन अतीक और उसके भाई की पुलिस की हिरासत में एक ही जगह साथ बांधकर हत्यारों से उसकी हत्या क्यों करवाई गई? इसकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? तो मेरे देशवासियों, हमारा देश में लोकतंत्र कहा जा रहा है, हमारे देश में उत्तर प्रदेश खंभ ठोक रहा है कि ताकत है। 13-12 साल की बच्ची, मैं उन्नाव का जिक्र कर रहा हूं, गैंग रेप किया योगी के राज में। 2 और अब 8 महीने की बच्ची, 2013 साल की हो गई, अब आज की तारीख में 13 साल की बच्ची, वो बलात्कारी बाहर आए योगी के राज में जमानत पर और बच्ची का घर जला दिया। वो जो बच्चा पैदा हुआ उस 12 साल की बच्ची के कोख से उसको जिंदा जलाने का प्रयास किया। और ये जो कह रहा है हमारे देश में कानून का राज है, जहां आपके सामने हाथरस की बेटी के 100 को ठिकाने लगा दिया गया हो। मैं उसी की बात करूंगा, वही उन्नाव की, जहां कुलदीप सेंगर को बचाने के लिए क्या क्या नहीं किया गया। फिर मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिस प्रकार चूहे की जांच हत्या का मामला चल रहा है, उसी प्रकार हमारे देश में आप सबों से अपील करता हूं, देश के गद्दार मोदी सरकार के खिलाफ और आतंकवादियों का साथ देने वाले और हमारे जवानों की शहादत के लिए जिम्मेदार 40 जवानों की हत्या का मुकदमे की जांच क्यों नहीं चलनी चाहिए? और अतीक अहमद और अशरफ को पुलिस हिरासत में मरवाने के मामले की जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? और सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज जिन्होंने 28 दिन तक इस मामले को दबा के रखा, उन्हें एक अपील करता हूं, ये भी तुम्हारे लाज का सवाल है, स्वतः संज्ञान लेकर के अपराधियों को जेल तक पहुंचाने की व्यवस्था करें। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।